एक मॉलिक्यूल जो कम करता है आपके एक्ने, पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस और रिंकल्स और साथ में स्ट्रॉबेरी लेग्स भी। आज हम बात करेंगे उस मॉलिक्यूल ट्रेटिनोइन के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर शंकिला मित्तल, MBBS MD डर्मेटोलॉजी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से, और मैं दिल्ली में प्रैक्टिसिंग एक स्किन स्पेशलिस्ट। आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी इस वंडर मॉलिक्यूल ट्रेटिनोइन को यूज करने का सही तरीका और इससे मिलते जुलते मॉलिक्यूल्स रेटिनॉल्स एंड अडैप्लिन के बारे में। सबसे पहले तो जानते हैं कि ट्रेटिनोइन काम कैसे करता है। हमारी स्किन की दोनों लेयर्स एपिडर्मिस और डर्मिस को टारगेट करता है ट्रेटिनोइन। एपिडर्मिस में ये स्किन टर्नओवर इंक्रीज करके डेड सेल्स को शेड ऑफ करवाने में हेल्प करता है। साथ ही स्किन की थिकनेस इंप्रूव करता है, पिगमेंट सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करके पिगमेंटेशन लाइटनिंग में हेल्प करता है। ये बाकी मॉलिक्यूल्स का भी पेनिट्रेशन इंप्रूव करता है और साथ में ऑयल प्रोडक्शन कम करने में हेल्प करता है। और डर्मिस में ये कोलेजन प्रोडक्शन इंक्रीज करके स्किन थिकनेस इंप्रूव करता है और साथ में रिंकल्स एंड फाइन लाइंस कम करता है। सो ट्रेटिनोइन क्रीम को हम यूज कर सकते हैं मल्टीपल स्किन इंडिकेशंस के लिए, जैसे कि अगर फेस के ऊपर पिंपल्स हो रहे हैं, स्पेशली ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स, पिगमेंटेशन, मेलास्मा या फिर एक्ने मार्क्स को कम करने में ये हेल्प कर सकता है। स्ट्रेच मार्क्स में स्पेशली जो रेड वाले स्ट्रेच मार्क्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए भी ये मॉलिक्यूल हेल्पफुल होता है। अगर आपके हाथों पे या लेग्स पे स्ट्रॉबेरी लेग्स हो रहे हैं, जिसे केराटोसिस पाइलारिस कहते हैं, तो ट्रेटिनोइन उसको भी कम करने में मदद करता है। ये एंटी एजिंग क्रीम की तरह भी यूज किया जा सकता है और फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को कम करने में हेल्प करता है। कुछ स्किन कंडीशंस जैसे कि लाइकेन प्लैनस, सोरियासिस एंड प्लेन वर्ड्स में भी ट्रेटिनोइन या फिर उससे मिलते हुए मॉलिक्यूल्स को यूज किया जा सकता है। ट्रेटिनोइन को आप ओपन पोर्स को कम करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। साथ ही कोई पुराना स्कार है उसको भी लाइटन आउट करने में ट्रेटिनोइन हेल्प कर सकता है। तो ये तो हम समझ चुके हैं कि ट्रेटिनोइन एक बहुत ही असरदार क्रीम है, बट इस असरदार क्रीम को अगर आप गलत तरीके से यूज करेंगे तो ये नुकसान भी दे सकती है। तो पहले समझते हैं इसे यूज करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले तो इसको सिर्फ रात को ही यूज करना है, क्योंकि इसको अगर हम दिन में लगाएंगे तो सन से स्किन सेंसिटिव हो सकती है। और इसको यूज करने से पहले माइल्ड क्लेंजर से फेस को वॉश करना है, उसके बाद एक लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर लगाना है फुल फेस पे। जब आप इसको यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा, एकदम एक छोटा सा पी साइज अमाउंट ही इसको लेना है और इतनी सी क्रीम को फुल फेस के ऊपर स्प्रेड करके अप्लाई करना है। एंड अगेन इसके बाद इसके ऊपर मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। इसे सैंडविच टेक्निक कहते हैं, जिससे जो है ट्रेटिनोइन का एब्जॉर्प्शन बेटर होता है, साइड इफेक्ट्स का रिस्क कम होता है। तो जब ट्रेटिनोइन को अप्लाई करना स्टार्ट करें, सबसे पहले तो कम परसेंटेज से स्टार्ट करो, जैसे कि 0.012% या 0.025% से स्टार्ट करो। एंड एज टॉलरेंस डेवलप आप धीरे धीरे उसकी परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हैं। ऑल्सो स्टार्ट विद लेस कॉन्टैक्ट टाइम। शुरू में सिर्फ आधे घंटे के लिए उसको लगा के छोड़ो, देन एवरी डे टाइम इंक्रीज करते रहो। पहले हाफ एन आवर, देन 45 मिनट्स, देन 1 आवर। एंड जब आप कंफर्टेबल हो जाओ तब उसको ओवरनाइट लीव करना स्टार्ट करो। एंड ऑल्सो स्टार्ट विद ट्वाइस अ वीक फर्स्ट, देन ऑल्टरनेट डेज। एंड व्हेन यू आर कंफर्टेबल इन ऑल्टरनेट डे तब उसको डेली अप्लाई करना स्टार्ट करो। सो अगर आप धीरे धीरे ट्रेटिनोइन को अपने रूटीन का पार्ट बनाने की कोशिश करोगे तो आप उसको बेटर टॉलरेट कर पाओगे। वन प्रो टिप, जब भी आप ट्रेटिनोइन अप्लाई कर रहे हो उससे पहले अपने नोज के साइड पे, लिप्स के कॉर्नर में एंड आईज के कॉर्नर में वैसलीन अप्लाई कर लो, ताकि क्रीम यहाँ पे टच ना हो, क्योंकि ये सेंसिटिव एरियाज है, यहाँ पर ट्रेटिनोइन इसको इरिटेट कर सकती है। एंड इसको कभी भी बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ कंबाइन मत करो, क्योंकि उससे ये क्रीम डीएक्टिवेट हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने इस क्रीम को आज लगाया और कल से ही रिजल्ट दिखने लगे। इसको रेगुलरली यूज करना पड़ता है, तब जाके हमें रिजल्ट दिखते हैं। सो व्हेन इस क्रीम को हम अराउंड 4 to 6 मंथ्स के लिए रेगुलरली यूज करते हैं, तब हमें टेक्सचरल इंप्रूवमेंट, लाइन्स में इंप्रूवमेंट एंड हमारे एक्ने में रिडक्शन नोटिस होना स्टार्ट होता है। सो यूज इट रेगुलरली ताकि प्रॉपर रिजल्ट मिल सके। अगर ये क्रीम इतनी ही असरदार है तो फिर इन सब चीज़ों के लिए फेमस क्यों नहीं है? दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ इट्स साइड इफेक्ट्स। क्योंकि अगर इस क्रीम को गलत तरीके से यूज करें, क्वांटिटी ज़्यादा में अप्लाई करें, या फिर आपकी स्किन ही सेंसिटिव है और उसे टॉलरेट नहीं कर पा रही, तो रेडनेस, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन, पीलिंग एंड स्किन इरिटेशन हो सकता है। तो अगर आपने इस क्रीम को लगाना शुरू किया और इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, सो इमीडिएटली आपको इसे स्टॉप करना है। एंड स्टॉप करने के बाद प्रॉपरली मॉइस्चराइजर लगाना है फॉर अ वीक, और इसको तभी रीस्टार्ट करना है जब ये सिम्टम सेटल हो गए। जब आप इसको रीस्टार्ट भी करें तो कम कॉन्सेंट्रेशन पे, कम कॉन्टैक्ट टाइम पे स्टार्ट करें। बट अगर ये प्रॉब्लम फिर से हो रही है, देन प्रेफरेबली ट्रेटिनोइन की जगह आप इसके दूसरे कंजीनियर्स पे शिफ्ट करो। तो ट्रेटिनोइन के कोई भाई बहन है, जैसे कि रेटिनॉल्स, अडैप्लिन, टजारोटीन। ये सारे मॉलिक्यूल्स इसलिए फेमस है क्योंकि इनका असर चाहे ट्रेटिनोइन से थोड़ा कम हो, बट साइड इफेक्ट प्रोफाइल वाइज ये बेटर है। सो रेटिनल एस्टर जैसे रेटिनल पाल्मिटेट, उसके बाद रेटिनॉल, उसके बाद रेटिनल एल्डिहाइड एंड उसके बाद आता है अडैप्लिन एंड ट्रेटिनोइन। सो ये सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में ये मॉलिक्यूल्स की जो है स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जा रही है।
एंड सेंसिटिविटी ऑफ स्किन के बेसिस पे हम उनको पिक कर सकते हैं। तो जो रेटिनॉल्स है वो बहुत ही अच्छा है एंटी एजिंग के लिए, बट वो एक्ने और पिगमेंटेशन में उतना बेनिफिट नहीं देता। और उसी तरीके से ट्रेटिनोइन का जो दूसरा भाई बहन है एडापिलिन, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर्मुलेशन, नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज ट्रेटिनोइन बट स्ट्रॉन्गर देन रेटिनॉल, और वो अच्छा हेल्प करता है आपके एक्ने को रिड्यूस करने में, बट अगेन वो एंटी एजिंग बेनिफिट्स नहीं दे पाता है। तो अगर आप एंटी एजिंग बेनिफिट्स के लिए ट्रेटिनोइन यूज करना चाहते हैं पर आपकी स्किन सेंसिटिव है, सो बेटर स्टार्ट विद रेटिनॉल अबाउट 0.5% और फिर धीरे धीरे उसकी परसेंटेज इंक्रीज करो। उसका एप्लीकेशन मेथड सिमिलर है कि पहले मॉइस्चराइजर लगाना है, फिर रेटिनॉल एंड अगेन मॉइस्चराइजर, एंड सेंसिटिव एरियाज को प्रोटेक्ट करना है, एंड रात को ही लगाना है और धूप से बचना है। और उसके बाद आप उसको स्टेप अप कर सकते हैं, लाइक यू कैन गो टू रेटिनोल्डिहाइड एंड देन टू अ ट्रेटिनोइन बेस्ड ऑन योर टॉलरेंस। रिमेंबर, सारे ही जो ये रेटिनॉइड्स हैं इनको आप प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हैं और रात को ही अप्लाई करना है। सो बेस्ड ऑन योर स्किन सेंसिटिविटी एंड टॉलरेंस आप अपने लिए एक बेस्ट रेटिनॉइड यूज कर सकते हैं एंड यू कैन टेक इट्स मैक्सिमम बेनिफिट फॉर योर स्किन हेल्थ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अगर आपका इसके अलावा भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर ड्रॉप करें। थैंक यू।